आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह जो शिव मंदिर भोजपुर, जो कि मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के अंतर्गत जो गौहरगंज तहसील है, इस गौहरगंज तहसील में भोजपुर गांव में स्थित यह शिव मंदिर अपने निर्माता की एक बड़ी ही अद्भुत और सुंदर कृति है। आज तक कोई भी विद्वान भोजपुर मंदिर को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं। इस शिव मंदिर के रहस्यों को जो जितना समझने की कोशिश करता है, इसके रहस्य और उतने ही ज़्यादा गहराते जाते हैं। आज हम भी इस मंदिर के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के संबंध में विस्तार के साथ में। बंधुओं, मंदिर के गर्भगृह अधिकांशतः दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक गर्भगृह तो वह होता है जो मंदिर के सामने स्थित प्राणांग से कुछ ऊंचाई लिए हुए होता है, और दूसरा गर्भगृह वह होता है जो मंदिर के पास या मंदिर के सामने स्थित प्राणांग से कुछ नीचाई लिए होता है। तो यह जो भोजपुर का शिव मंदिर है, इसका गर्भगृह अपने सामने स्थित मंदिर प्राणांग से कुछ नीचाई लिए हुए ही है। अब अभी आप यह जो सामने देख रहे हैं, यह मंदिर प्राणांग है, और इस मंदिर प्राणांग से हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए और ये जो यहाँ पर आए हैं, यह मंदिर का मुख्य द्वार है। अब यहीं से हमको गर्भगृह में उतरना होता है। तो देखिए मंदिर प्राणांग की अपेक्षा गर्भगृह की कितनी अधिक गहराई है। तो ये भोजपुर शिव मंदिर जो है, इसका गर्भगृह मंदिर प्राणांग की अपेक्षा अधिक ज़्यादा गहरा है। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर का गर्भगृह मंदिर प्राणांग से अधिक नीचाई लिए हुए क्यों हैं? इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो इस गर्भगृह से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने इस पंचभौतिक शरीर के अभिमान रूपी जो ऊंचाई है, इसका त्याग कर ईश्वर की भक्ति रूपी गहराई में उतरना चाहिए। यही शिक्षा हमें भोजपुर के शिव मंदिर का जो गर्भगृह है, उससे प्राप्त होती है। अब इस मंदिर के गर्भगृह में 16 स्तंभ यानी 16 खंभे हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जो भी मनुष्य ईश्वर की भक्ति रूपी गहराई में उतरता है, उसे 16 कलाएं प्राप्त होती है। यही शिक्षा हमें इस मंदिर के 16 स्तंभों से प्राप्त होती है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिर जो है वो चौकोन अवस्था में बना हुआ है, और इसके 4 कोने हैं। प्रत्येक कोने में 4-4 बड़े ही विशाल स्तंभ हैं। तो इस प्रकार से चारों कोने के जो स्तंभ हैं वो 16 स्तंभ हुए, और ये 16 स्तंभ जो हैं वे 16 कलाओं के प्रतीक हैं।
तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से ऐसा हुआ कि जो ईश्वर की भक्ति रूपी गहराई में उतरता है उसको 16 कलाएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। यही शिक्षा हमें इन 16 स्तंभों से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि निश्चय ही हमारे दर्शक भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में उन्होंने यात्राएं की होंगी, उन्होंने कई देव मंदिरों में जाकर के दर्शन भी किया होगा, परंतु यह भोजपुर का शिव मंदिर जो है, इसमें यह जो विशाल स्तंभ लगे हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि संभवतः इतने विशाल स्तंभ भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस शिव मंदिर के चारों कोनों में 4-4 इसी प्रकार के विशाल स्तंभ लगे हुए हैं, जो कि हमें यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर की भक्ति रूपी गहराई में जो भी मनुष्य उतरता है उसे 16 कलाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आगे और हम इसकी विशेषता बताते हैं कि इस शिव मंदिर की जो जलाधारी है वो 3 खंडों में है और यह तीनों खंड 3 गुणों के प्रतीक हैं। इसमें जो पहला खंड नीचे का है वह तमोगुण का प्रतीक है, दूसरा खंड जो बीच का है यह खंड रजोगुण का प्रतीक है और तीसरा खंड जो सबसे ऊपर है यह सतोगुण का प्रतीक है। तो यह जो खंड आपको दिखाई दे रहा है यही नीचे का खंड है और यही खंड तमोगुण का प्रतीक है। अब यह जो दूसरा खंड दिखाई दे रहा है यह रजोगुण का प्रतीक है और यह अंतिम तीसरा खंड है, यही खंड जो है सतोगुण का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य ईश्वर से प्राप्त कलाओं का समाज के हित में उपयोग करता है उसके तमोगुण और रजोगुण नीचे चले जाते हैं और सतोगुण ऊपर आ जाता है। यही शिक्षा हमें भोजेश्वर शिव मंदिर की जलाधारी से प्राप्त होती है। बंधुओं, इस त्रिखंड जलाधारी के ऊपर देवाधिदेव अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव का परम पवित्र लिंग शोभायमान है। जो हमारे विचार हैं उनसे यह स्पष्ट हुआ कि हमें ईश्वरीय दर्शन करने के लिए भक्ति की गहराई में उतरना ही पड़ेगा और उस समय जो कुछ कलाएं ईश्वर की तरफ से हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाती हैं उन कलाओं का हमें समाज हित में उपयोग करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम तमोगुण और रजोगुण के प्रति आसक्ति छोड़कर पूर्ण रूप से सतोगुण को धारण कर जब हम ईश्वरीय भक्ति करते हैं तो उसी क्षण हमें शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस क्षण हमें ईश्वर का दर्शन होता है उसी क्षण हमारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम हो जाता है। बंधुओं, जो विषय वस्तु हमने भोजपुर शिव मंदिर के विषय में प्रस्तुत की है इसका शाब्दिक रूप से कहीं कोई लिखित प्रमाण तो मिलता नहीं है। यह मेरा स्वयं का निजी मत है। प्रस्तुत विषय वस्तु मैंने अपने दिल की प्रेरणा से आपकी सेवा में प्रस्तुत की है। इस विषय वस्तु को
प्रस्तुत करने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और स्वयं की बात को मनवाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किन्हीं सज्जनों को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई विषय वस्तु से किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। यह हमारे कुछ दर्शनार्थी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, तो चलिए जानते हैं इनका परिचय। कहाँ से पधारे भगवान जी? जय शिव शंभू। जय शिव शंकर जी। भगवान जी कहाँ से पधारे हुए हैं अपन? हम लोग तो बिहार से आए हैं। आप बिहार से आए हैं? जी, जी। तो देखिए यह हमारा जो भोजेश्वर शिव मंदिर है यह संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और ये दर्शनार्थी बंधु बिहार से यहाँ पधारे हुए। भगवान जी बिहार से कहाँ से, किस जगह से हैं आप? पटना जिला से। जी, पटना जिला। पटना जिला, बिहार के पटना जिला से। अपना शुभ नाम प्रभु? सूरज कुमार। सूरज कुमार। यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लगा भगवान? बहुत मतलब ऐसा पहला बार देखे, इतना लंबा और इतना बड़ा शिवलिंग प्रतिमा, मतलब पहली बार हम अपने जीवन में अपने आंखों से देखा। हाँ भगवान जी, आप भी अपना परिचय दीजिए प्रभु। जी, मैं बिहार से आया हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बिहार से पधारे हुए पटना जिले से। जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। जी, अंकित कुमार जी। जी भगवान जी, यहाँ की क्या विशेषता आपको लगी? विशेषता तो यही अच्छी लगी कि इतना बड़ा शिवलिंग अभी तक तो देखा नहीं था। अच्छा, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा शिवलिंग देखने को मिला है। जी। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगी जी। ये यहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का, हरा भरा ये सा है। प्राकृतिक वातावरण भी आपको बहुत अच्छा लगा? जी और जी बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जी जी जी। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे प्रभु जी? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से हैं जी। शुभ नाम आपका भगवान? मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी। जी, आपको यहाँ की क्या विशेषता लगी? विशेषता यहाँ का शिवलिंग के बारे में सुने थे कि बहुत बड़ा शिवलिंग है कहीं। जी बट आज जी देखने का सौभाग्य मिला। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम भोपाल आए थे एक दोस्त के यहाँ, जी। उज्जैन से हम लोग आ ही रहे। जी जी जी। बहुत जगह गए हैं बाबा का, मगर इतना बड़ा दर्शन अभी तक नहीं हुआ था। हाँ पहला जी, बार है। इतना बड़ा शिवलिंग महादेव बाबा का अभी तक तक दर्शन हमारे दर्शनार्थी बंधुओं ने नहीं देखा था। तो देखिए, पहला बार देख के बहुत- यह भोजेश्वर शिवलिंग विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। इसके समान और कोई दूसरा शिवलिंग विश्व में अभी तक देखने को नहीं मिला, ऐसा दर्शनार्थी बंधुओं का कहना है। देखने के बाद हृदय तृप्त हो गया। मन हाँ, शांत। तबीयत मस्त हो गई मस्त देखने हो के गई। बाद। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी किसी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे द्वारा प्रस्तुत यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।